आरोपी लूथरा ब्रदर्स दिल्ली कोर्ट ने 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी और उसके बाद दोनों को लाया गया है। सौरभ और गौरव लूथरा को लेकर के गोवा पुलिस पहुंच चुकी है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तस्वीरें आपको दिखाते हुए थाईलैंड से डिपोर्ट करके घटना के 10 दिन के बाद जिस घटना ने 25 लोगों की जिंदगी ली उसके आरोपियों को गोवा लाया गया है। सवालों की लंबी फहरिस्त है जो कि इनके सामने रखी जाएगी। जवाब का इंतजार न केवल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया, बल्कि पूरा देश कर रहा है, क्योंकि इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जो तस्वीरें सामने आई वो उसकी भयावहता को दर्शाती थी, लेकिन फिलहाल गोवा एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें दोनों ब्रदर्स लूथरा ब्रदर्स आपको नजर आ रहे हैं। राकेश मेरे साथ मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। राकेश, तस्वीरें दिखाइए, दोनों पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, दोनों पहुंच चुके हैं। यही इसी मुंबई गोवा एयरपोर्ट पे वो पहुंचे तो यहाँ से अभी कुछ समय पहले ही जो है पुलिस उनको लेकर के यहाँ से निकली है। दोनों के जो है वो लगातार इस तरीके से बिहेव करे जैसे उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। और ये कि वो अफसोस नहीं है, इस बात का एहसास तभी भी चला गया था जब उनको जैसे आग लगी थी। उसके बाद में वो तुरंत भाग गए थे। 11:17 पे आग लगी थी और उसके बाद में तकरीबन 1:17 पे उन्होंने टिकट बुक कर दी थी। अब ये देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं ये आ गई है। इससे ऐसे ही कॉन्वॉय में जो है लेकर के जाया गया है। ये उसी कॉन्वॉय की गाड़ी है जो लूथरा ब्रदर्स को लेकर के गई है गोवा पुलिस। तो अब यहाँ ये देखिए लगातार जो है इस गाड़ियों में लेकर के जाया जाएगा लूथरा बंधुओं को। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, इन्हें दोनों को आज मेडिकल इनकी किया जाएगा। मेडिकल करने के बाद इन्हें मापसा की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उनकी 7 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। और जैसे ही पुलिस हिरासत मिल जाएगी उसके बाद इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस साजिश में उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके कौन पार्टनर्स हैं, कौन सरकारी बाबू इसमें शामिल हैं, आखिर कहां पर लापरवाहियां हुई थी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस जानना चाहती है। और अंत में जो 25 निर्दोष लोगों की जो जाने गई उनको जो है इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अभी इंसाफ अधूरा है, गिरफ्तारी हुई है, सजा अभी भी बाकी है। हाँ राकेश, आप बता रहे कि इसके बाद क्योंकि यहाँ से पुलिस इन दोनों भाइयों को लेकर के निकल गई है, तो सबसे पहले मेडिकल और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पहले कोर्ट लेकर के जाया जाएगा और फिर लगभग 7 दिनों की रिमांड गोवा पुलिस मांगेगी कोर्ट से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब चूंकि ये अदालत के निर्देश हैं, दिल्ली में जब पटियाला कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद में कहा गया था कि इनका मेडिकल भी किया जाए और इन्हें जो दवाइयां चाहिए वो दवाइयां दी जाए। यही वजह कि अब गोवा एयरपोर्ट पर लैंड होते ही सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, वहां उन्हें ले जाया जाएगा, वहां उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनके मेडिकल होने के बाद में उन्हें मापसा की अदालत में पेश किया जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी के यहाँ पर जो काफी टाइट अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है लूथरा बंधु को लेकर। क्योंकि जो 25 लोगों की जाने गई उनमें से ज्यादातर लोग जो यहीं पर रहते थे, लोकल थे, 4 इसमें विदेशी भी शामिल थे। तो कहीं उनकी जान को खतरा ना हो जाए लूथरा बंधु को, इसके लिए पूरी पुलिस हिरासत में जो है एक टाइट अरेंजमेंट के साथ उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें उनकी पुलिस हिरासत मांगी जाएगी और रिमांड मिलने के बाद उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सवालों की लंबी फहरिस्त और इस घटना से जुड़े हुए कई सारे गंभीर सवाल उठे, मसलन कि कैसे इनको यहाँ पर लाइसेंस मिल गया। ये भी कहा गया कि इसमें नियमों की अनदेखी होती है, खासतौर पर जिस नाइट क्लब को बनाया गया था वहां पर उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे, वहां पर पानी को रोक करके बीचों बीच उस क्लब को बना दिया गया था। तो ऐसे कई सारे सवाल होंगे जो कि पुलिस इनसे पूछना चाहेगी। राकेश जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आग लगने की वजह थी वो थी पायरो गन और इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स। तो जब उसे इंस्टॉल किया गया तो इसके पहले क्या आपने फायर सेफ्टी के नियम पालन की उसका किया था, नहीं किया था? कौन से वो अधिकारी थे जिनके साथ आपकी साठगांठ थी? क्या किसी को कोई घूस दी गई थी, किसी की क्या कोई मिली भगत थी, किसको कितने पैसे दिए गए? बैंक स्टेटमेंट जो उनका चेक किया जा सकता है, क्या कोई पेमेंट जो है वो कैश में दिया गया या फिर इन अधिकारियों को जो है बाकायदा ऑनलाइन दिया गया? इनके पास एक डायरी हुआ करती थी जिस डायरी में अक्सर जो हफ्ते में कौन कौन अधिकारी आते थे, महीने में कौन कौन अधिकारी आते थे, उनके नाम और उनका रेट कार्ड जो लिखा हुआ था, वो रेट कार्ड को पता करना चाहते थे कि आखिर भ्रष्टाचार जो है वो कहां तक फैला हुआ है। गोवा पुलिस हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंस्पेक्शन की टीम हो, चाहे वो नाइट क्लब से जुड़ी हुई परमिशन देने वाली तमाम जो अलग अलग एजेंसीज हैं, उन तमाम एजेंसीज में भ्रष्टाचार की जो है वो कालिख जो है कितनी गहरी थी, इसको लेकर के भी जांच किया जाना है। इस मामले ने अपने आप में एक ये बड़ा पर्दाफाश किया कि कैसे भ्रष्टाचार की वजह से जो है कहीं पे आग लगती है, उसके बाद में 25 लोगों को अपनी जानें देनी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि दोनों भाइयों को लेकर गोवा हादसे के आरोपी लूथरा ब्रदर्स दिल्ली कोर्ट ने 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी और उसके बाद दोनों को लाया गया है। सौरभ और गौरव लूथरा को लेकर के गोवा पुलिस पहुंच चुकी है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तस्वीरें आपको दिखाते हुए थाईलैंड से डिपोर्ट करके घटना के 10 दिन के बाद जिस घटना ने 25 लोगों की जिंदगी ली
उसके आरोपियों को गोवा लाया गया है। सवालों की लंबी फहरिस्त है जो कि इनके सामने रखी जाएगी। जवाब का इंतजार न केवल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया, बल्कि पूरा देश कर रहा है, क्योंकि इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जो तस्वीरें सामने आई वो उसकी भयावहता को दर्शाती थी, लेकिन फिलहाल गोवा एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें दोनों ब्रदर्स, लूथरा ब्रदर्स आपको नजर आ रहे हैं। राकेश मेरे साथ मेरे से भी कनेक्टेड है। राकेश, तस्वीरें दिखाइए, दोनों पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, दोनों पहुंच चुके हैं। यही इसी मुंबई गोवा एयरपोर्ट पे वो पहुंचे तो यहाँ से अभी कुछ समय पहले ही जो है पुलिस उनको लेकर के यहाँ से निकली है। दोनों के जो है वो लगातार इस तरीके से बिहेव करे जैसे उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। और ये कि वो अफसोस नहीं है, इस बात का एहसास तभी भी चला गया था जब उनको जैसे आग लगी थी उसके बाद में वो तुरंत भाग गए थे। 11:17 पे आग लगी थी और उसके बाद में तकरीबन 1:17 पर उन्होंने टिकट बुक कर दी थी। अब ये देखिए पुलिस की जो गाड़ियां हैं ये आ गई है, इससे ऐसे ही कॉन्वॉय में जो है लेकर के जाया गया है। ये उसी कॉन्वॉय की गाड़ी है जो लूथरा ब्रदर्स को लेकर के गई है गोवा पुलिस। तो अब यहाँ ये देखिए लगातार जो है इस गाड़ियों में लेकर के जाया जाएगा लूथरा बंधुओं को। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, इन्हें दोनों को आज मेडिकल इनकी किया जाएगा। मेडिकल करने के बाद इन्हें मापसा की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उनकी 7 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। और जैसे ही पुलिस हिरासत मिल जाएगी उसके बाद इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस साजिश में उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके कौन पार्टनर्स हैं, कौन सरकारी बाबू इसमें शामिल हैं, आखिर कहां पर लापरवाहियां हुई थी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस जानना चाहती है। और अंत में जो 25 निर्दोष लोगों की जो जाने गई उनको जो है इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अभी इंसाफ अधूरा है, गिरफ्तारी हुई है, सजा अभी भी बाकी है। हाँ राकेश, आप बता रहे कि इसके बाद क्योंकि यहाँ से पुलिस इन दोनों भाइयों को लेकर के निकल गई है, तो सबसे पहले मेडिकल और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पहले कोर्ट लेकर के जाया जाएगा और फिर लगभग 7 दिनों की रिमांड गोवा पुलिस मांगेगी कोर्ट से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब चूंकि ये अदालत के निर्देश हैं, दिल्ली में जब पटियाला कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बाद में कहा गया था कि इन्हें इनका मेडिकल भी किया जाए और इन्हें जो दवाइयां चाहिए वो दवाइयां दी जाए। यही वजह कि अब गोवा एयरपोर्ट पर लैंड होते ही सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, वहां उन्हें ले जाया जाएगा, वहां उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनके मेडिकल होने के बाद में उन्हें मापसा की अदालत में पेश किया जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी के यहाँ पर जो काफी टाइट अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है लूथरा बंधु को लेकर, क्योंकि जो 25 लोगों की जाने गई उनमें से ज्यादातर लोग जो यहीं पर रहते थे, लोकल थे, 4 इसमें विदेशी भी शामिल थे। तो कहीं उनके जान को खतरा ना हो जाए लूथरा बंधु को, इसके लिए पूरी पुलिस हिरासत में जो है एक टाइट अरेंजमेंट के साथ उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें उनकी पुलिस हिरासत मांगी जाएगी और रिमांड मिलने के बाद उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सवालों की लंबी फहरिस्त और इस घटना से जुड़े हुए कई सारे गंभीर सवाल उठे, मसलन कि कैसे इनको यहाँ पर लाइसेंस मिल गया। ये भी कहा गया कि इसमें नियमों की अनदेखी होती है, खासतौर पर जिस नाइट क्लब को बनाया गया था वहां पर उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे, वहां पर पानी को रोक करके बीचों बीच उस क्लब को बना दिया गया था। तो ऐसे कई सारे सवाल होंगे जो कि पुलिस इनसे पूछना चाहेगी। राकेश जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आग लगने की वजह थी वो थी पायरो गन और इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स। तो जब उसे इंस्टॉल किया गया तो इसके पहले क्या आपने फायर सेफ्टी के नियम पालन की उसका किया था, नहीं किया था? कौन से वो अधिकारी थे जिनके साथ आपकी साठगांठ थी? क्या किसी को कोई घूस दी गई थी, किसी की क्या कोई मिली भगत थी, किसको कितने पैसे दिए गए? बैंक स्टेटमेंट जो उनका चेक किया जा सकता है, क्या कोई पेमेंट जो है वो कैश में दिया गया या फिर इन अधिकारियों को जो है बाकायदा ऑनलाइन दिया गया? इनके पास एक डायरी हुआ करती थी जिस डायरी में अक्सर जो हफ्ते में कौन कौन अधिकारी आते थे, महीने में कौन कौन अधिकारी आते थे, उनके नाम और उनका रेट कार्ड जो लिखा हुआ था, वो रेट कार्ड को पता करना चाहते थे कि आखिर भ्रष्टाचार जो है वो कहां तक फैला हुआ है। गोवा पुलिस हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंस्पेक्शन की टीम हो, चाहे वो नाइट क्लब से जुड़ी हुई परमिशन देने वाली तमाम जो अलग अलग एजेंसीज हैं, उन तमाम एजेंसीज में भ्रष्टाचार की जो है वो कालिख जो है कितनी गहरी थी, इसको लेकर के भी जांच किया जाना है। इस मामले ने अपने आप में एक ये बड़ा पर्दाफाश किया कि कैसे भ्रष्टाचार की वजह से जो है कहीं पे आग लगती है, उसके बाद में 25 लोगों को अपनी जानें देनी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि दोनों भाइयों को लेकर